देखिए, कोर्ट भी दबाव में है। कोर्ट ने कई बार व्यक्त भी किया है। जो जजेज इनके पक्ष में हैं वो जजेज तो चेयरमैन बनाए जा रहे हैं, वो जजेज गवर्नर बनाए जा रहे हैं, वो जजेज जो है एमपी बनाए जा रहे हैं। यही तो बात है कि ईमानदार जजेज को परेशान किया जाएगा, इसलिए हम कह रहे हैं। राहुल गांधी को लोअर कोर्ट से सजा हो गई है। देखिए, सजा हुआ, बेल हो गई है। आगे हम अपील करेंगे। जनता से बड़ा अदालत कोई नहीं है। जो खुद भ्रष्टाचारी हैं दूसरों को तो बोलेंगे ही। आज सूरत का जो जजमेंट है, खराब जजमेंट। आप भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठ रही है उदित जी, उसके वजह से तो खालिस्तान की मांग तेज हुई है। तो ये लोग तो देश के टुकड़े कर देंगे सत्ता के लिए। राहुल गांधी को लोअर कोर्ट से सजा हो गई है 2 साल की। देखिए, ऐसा है कि किरण रिजिजू जी जो देश के कानून मंत्री हैं, उन्होंने धमकाया है जजेज को और कहा कि जजेज को सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए रिटायरमेंट के बाद। यह भी धमकाया गया कि इनकी जांच होनी चाहिए। तो इसका दबाव नीचे तक गया है और इस तरह से पहले बार ऐसा हुआ है। उसका परिणाम आज सूरत कोर्ट को देखने को मिला। राहुल जी ने जो बोला था 2019 में, एक राजनीतिक भाषा, उस तरह की भाषा बहुत लोग प्रयोग करते हैं। सर, क्या लगता है, कांग्रेस ने एक बिल लाया था कि जिनको 3 साल से ज़्यादा की सजा हो जाएगी वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को बना दिया। कांग्रेस उसके खिलाफ बिल ला रही थी। लालू यादव उसके पहले विक्टिम थे। राहुल जी ने उस बिल को फाड़ दिया था। क्या आप 3 साल से सजा, मान लीजिए अब किसी और कोर्ट से 3 साल की सजा हो जाए विपक्षी नेताओं को, तब तो कोई चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा। देखिए, समय परिस्थिति के हिसाब से कानून बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं। उस समय की वो स्थिति थी, लेकिन वर्तमान स्थिति में ऐसा कानून होना ही नहीं चाहिए। ईडी का जो कानून है और उसको जो सुप्रीम कोर्ट ने और रीइंफोर्स किया है कि बेल जल्दी नहीं दिया जा सकता, इसमें भारी बदलाव होना चाहिए। और वह उस समय अगर गलती हुई है तो अब सुधारना पड़ेगा। जजों की जांच के खिलाफ क्यों हैं आप? क्यों? जजेज नहीं, जो जजेज इनके पक्ष में हैं वो जजेज तो चेयरमैन बनाए जा रहे हैं, वो जजेज गवर्नर बनाए जा रहे हैं, वो जजेज जो है एमपी बनाए जा रहे हैं। यही तो बात है कि ईमानदार जजेज को परेशान किया जाएगा, इसलिए हम कह रहे हैं। तो जी, आप एक घोटाले को लेकर यहाँ जंतर मंतर पर बैठे हैं। आप लोग कहते हैं कि अडानी मोदी भाई भाई हैं, एक ही तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जितने ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठनी चाहिए, कहीं ऐसा लग रहा है कि उतने ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठा नहीं पा रहे हैं आप लोग? देखिए, ऐसा है कि आवाज़ दबाई जा रही है, उठाई जा रही है। संसद में 200 एमपी जब मार्च करते हैं इस मांग को लेकर के कि अडानी के खिलाफ जेपीसी की जांच बैठाई जाए, मानी नहीं जा रही है। आज भी 1500 लोग यहाँ आए हैं और लगातार यह इस जांच की मांग करी जा रही है। लेकिन जिस तरह का मीडिया इस देश में मुख्य धारा की मीडिया है, जैसे अखबार है, टेलीविज़न है, वो इस पर वो जगह नहीं दे रहे हैं। मेरा खुद का ट्विटर कंट्रोल हो गया, जहां हमारा लाखों में लाइक्स होते थे, आज हज़ारों में रह गए हैं। तो फेसबुक और ट्विटर भी कंट्रोल में है। ऐसी स्थिति में जितना आक्रोश इस समय है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। लोग सड़क पर हैं और आगे आना चाहिए। अडानी तो कह रहे हैं भाई कि ये इंडियन फंड ने जो रिपोर्ट जारी किया है ये देश पर हमला है, क्योंकि देश अडानी कोई देश है? मोदी कोई देश है क्या? एक लुटेरा कैसे हो सकता है? एक बात है जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो अडानी की तरफ से आया था कि हम मुकदमा करेंगे। है हिम्मत मुकदमा करने का? और एक बात है, इलेक्ट्रिसिटी को महंगा बेचा, इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट खरीदना 1000 गुना महंगा खरीदा है। मोदी जी खुद बांग्लादेश गए, कहा कि इससे बिजली खरीदो। श्रीलंका में की सरकार के ऊपर दबाव बनाया। ऑस्ट्रेलिया तो मोदी जी बढ़ रहा है ना सर, देश का नाम रोशन हो रहा है, विश्व गुरु बना रहे हैं। नहीं, देश का बिजनेस नहीं बढ़ रहा। LIC खत्म हुई, बैंक को लूटा गया है, ये गरीबों का पैसा है। पैसा एक ही लोगों के हाथ में है। हम बिजनेस के खिलाफ में नहीं है। कानून बिजनेस चाहे जितना कोई करे, हम लूट के खिलाफ हैं। सर, मोदी जी ने एक चैनल के प्रोग्राम में कहा कि आप लोग भ्रष्टाचारी एकजुट हो रहे हैं, सबकी खबर दिखा के TRP बटोरिए। जो खुद भ्रष्टाचारी हैं दूसरों को तो बोलेंगे ही। इसलिए बोलेंगे कि आप ये बताइए
कि मेहुल भाई, एक उदाहरण देता हूँ, मोदी जी के मेहुल भाई हुआ करते थे जो 14,000 करोड़ रुपया लूट करके चले गए। उसको लाने के लिए 14-15 करोड़ रुपया खर्च किया था वकीलों के द्वारा, CBI के द्वारा। अब वो मेहुल रेड कॉर्नर नोटिस से हट गया है, अब पूरी दुनिया घूम सकता है। अब लुटेरे और बढ़ेंगे। राहुल जी को सजा हो गई सर, कोर्ट पर तो भरोसा करेंगे नहीं, देखिए कोर्ट भी दबाव में है। कोर्ट ने कई बार व्यक्त भी किया है, और जब से किरण रिजिजू जी ने कहा है कि जो रिटायर्ड जजेज है इनके खिलाफ जांच होगी, एक टुकड़े टुकड़े गैंग के हिस्सा हैं, एक देशद्रोही हैं, तो जो वर्तमान में जो जजेज दबाव को नहीं झेल पा रहे हैं या आगे चल कर के उनको लगता है कि उनको परेशान किया जाता है, तो खराब जजमेंट दे रहे हैं। आज सूरत का जो जजमेंट है खराब जजमेंट। आप क्या करेंगे, अब कांग्रेस क्या करेगी जब उसके नेता को ही सजा हो? देखिए, सजा हुआ, बेल हो गई है, आगे हम अपील करेंगे। जनता से बड़ा अदालत कोई नहीं होती। इस समय जनता की अदालत ही जनता को बचा सकती है। रोजी रोटी की बात हो सकती है, वहाँ पर महंगाई रोकी जा सकती है, अडानी के लूट की जांच हो सकती है, और कोई दूसरा विकल्प नहीं। विपक्ष को टीवी से लड़ना है या बीजेपी से लड़ना है? टेलीविज़न, बीजेपी, अखबार, इलेक्शन कमीशन, ED, CBI, इनकम टैक्स, सब बीजेपी के विंग के तरह काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जजेस भी जो है वो दबाव में है। CBI ने एक कभी चैनल के प्रोग्राम में कहा कि हम किसी के दबाव में काम नहीं करते। CBI तो तोता है, जो चाहे वो कहवा देंगे। वो कभी नहीं, मैं उनको सल्यूट करता हूँ, लेकिन अकेले पूरी संस्था को, पूरी व्यवस्था को नहीं कर सकते हैं। लेकिन तमाम जजेज हैं, आपने देखा वो जो गोगोई के खिलाफ में महिला ने आरोप लगाया दुष्कर्म का, तो महिला ने अगर गलत आरोप लगाया था तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए था। अगर आरोप सही था तो रंजन गोगोई के खिलाफ होना चाहिए था। ये तो करेक्टर। लेकिन मोदी जी कॉलेजियम खत्म करना चाह रहे हैं, इसमें तो सहमति होगी? नहीं, इसमें कोई सहमति नहीं है। पहले कॉलेजियम के खिलाफ हम लोग भी थे, लेकिन जो वर्तमान इनका रवैया है सरकार का, ये सारे RSS के बैकग्राउंड के लोगों को जज बना देंगे, देश बर्बाद हो जाएगा। RSS तो राष्ट्रवादी संगठन है सर। RSS ने इस देश के संविधान को जलाया था। 11 दिसंबर 1948 में बाबा साहब का पुतला जलाया था। इस संविधान को माना ही नहीं था। आज शहीदी दिवस मना रही है पूरे देश में RSS। ये तो इनके पास RSS का ही वकील था, जो सूर्य नारायण शर्मा था, जो भगत सिंह के खिलाफ में वकालत किया था और जिसके वजह से फांसी हुआ। ये तो हड़पने की कोशिश करते। इनके अपने कोई आदर्शवान महापुरुष नहीं है, तो कभी पटेल को चुराते हैं, कभी भगत सिंह को, कभी गांधी जी को, कभी डॉक्टर अम्बेडकर को। इनके पास कोई है ही नहीं। लेकिन अभी तो सबसे बड़ी जो देशभक्त वाली जो फीलिंग देते हैं वो तो RSS ही देती है। तो फर्जी राष्ट्रभक्त है। सर, मदनी ने कहा है कि मनु और आदम दोनों एक है, अशरफ मुसलमान और RSS दोनों एक है। देखिए, ऐसा है, मैं उसमें कंट्रोवर्सी में नहीं जानता हूँ और जानना चाहता हूँ। आप सहमत है? नहीं, उनका कहना अलग है, बिल्कुल गलत बात है। उनको नहीं पता है, हम लोगों के ऊपर जो बीत रही उन्हें पता है द्रविडियन का क्या है। मोदी ने कहा कि हम मुसलमानों को सारे अधिकार दिलवाएंगे, जैसे ट्रिपल तलाक खत्म करवाया। देखिए भाई, गोलवरकर ने कहा तो मुसलमान रह तो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं होना चाहिए। और एक भी मुसलमान को लोकसभा में टिकट नहीं दिया था, और उत्तर प्रदेश विधानसभा में टिकट नहीं दिया था, एक भी। अब इससे ज़्यादा क्या प्रमाण की बात हो सकती है? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठ रही है उदित जी। उसके वजह से तो खालिस्तान की मांग तेज हुई है। ये देश के टुकड़े टुकड़े करके छोड़ेंगे, इसलिए कि वो तो अमृतपाल सिंह ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात हो सकती है, तो हम खालिस्तान की बात क्यों न करें? तो ये लोग तो देश के टुकड़े कर देंगे सत्ता के लिए। तो वहाँ तो NSA वगैरह सब लग रहा है ना, तो इनके खिलाफ तो याद NSA, ये जो कैलाश वर्गीय ने कल परसों बोला है, और ये बागेश्वर है वो बोल रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहा है, ये चौहान के। हाँ, ये बुलवाया जा रहा है इनसे। उनका नाम अदब से लीजिए, बड़े बड़े मंत्री के पास जा रहे हैं, बड़े नेताओं के पास। क्या नेता है? कोई साधु संत होता तो बात है,
वो राजनीतिक भाषा दे रहा। कांग्रेस के भी सवाल अगर नेता संत होता तो हिंदू मैं राष्ट्र के कहता, पक्ष में है। संत होता तो मैं कहता उसका क्या लेना देना है कि हिंदू राष्ट्र हो। तभी जाके पैर छू रहे हैं बागेश्वर वाले के। अंधविश्वासी देश है, मैं यही कह सकता हूँ। हिंदू राष्ट्र अंधविश्वासी देश है, क्या कहा जा सकता वो है। भी अंधविश्वास में, आप ही की पार्टी में अब अंधविश्वासी होंगे। बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी एक का नहीं कहूँगा, हर पार्टी में अंधविश्वासी। सर एक सवाल, आखिरी सवाल ये है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें बताया गया कि भारत में बुलडोजर राज चल रहा है और यूएपी के तहत पत्रकारों को, एक्टिविस्टों को, नेताओं वो तो कोई गलत बात है क्या? अतीक अपराधी है, उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। एक मिनट, विदेश में जाके नाम खराब नहीं, अपमान करे देश नहीं, राहुल जी के बारे में का इस देश में 130 करोड़ जनता जो पैदा हुई मोदी जी के पहले, क्या अपने जन्म को कोस रही है? क्या शर्मिंदा महसूस कर रही है? सर, संघाई नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने सुना 2014 से पहले भारत के बारे में ऐसी राय थी लोगों की। हाँ, तो फिर उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे शर्म आ रही है। नहीं देखिए, लोगों की नहीं तो ये कांग्रेस की सरकार में ऐसी राय थी। तो इसका मतलब यही है, एक देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री है, लेकिन जिम्मेदार है, उन्होंने जब कहा तो विश्वास करते हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी का विदेश में जाके हस्तक्षेप की मांग करना क्या ठीक है? हस्तक्षेप कहाँ किया? आपने स्टेटमेंट पूरा देखा? हाँ। उन्होंने कहा कि भारत की, वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के रक्षकों को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, वो शांत क्यों बैठे हैं? उन्होंने ये कहा कि अगर भारत की डेमोक्रेसी कमजोर होगी तो उसका असर यूरोप और अमेरिका में भी पड़ेगा। एक दूसरी बात, उन्होंने माइक म्यूट करने की बात कही है। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि ये लड़ाई हम ही देश के अंदर ही लड़ी जाएगी, बाहर की नहीं लड़ी जाएगी। आंतरिक मामले हैं, बाहर जाके अरे भाई, क्या उन्होंने कहा तो दिया है कि जो हमारी समस्याएं हम अंदर ही लड़ेंगे, इसके आगे क्या है? जो भारत का इंटरनेशनल ट्रीटी है, नैम कंट्री का संस्थापकों में से भारत है। आप लोग इंटरनेशनल मुद्दे को बनाने से डरते क्यों? अगर कई दुनिया भर में जहाँ डिक्टेटरशिप होती है वहाँ लोग इंटरनेशनल पहल की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी वो स्थिति शायद नहीं आई है। मेरा व्यक्तिगत अगर मत पूछा जाए तो मैं तो चाहूँगा इंटरनेशनलाइज होना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत, कांग्रेस का मत नहीं है। लेकिन मैं मौका लगा मैं इंटरनेशनलाइज करूँगा। नेल्सन मंडेला ने विदेशों से आह्वान किया, मार्टिन लूथर ने विदेशों से आह्वान किया, बहुत सारे देशों में। अरे भाई, बहुत सारे, बर्मा की जो वो थी म्यांमार की, हाँ, उसने भी किया, मदद उनको मिली है। मैं तो दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं की बात तो इंटरनेशनलाइज करूँगा। मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत हैसियत से मैं करना चाहूँगा। कांग्रेस ने SC/ST OBC रिजर्वेशन लागू किया है सर, इस पर क्या राय है आपकी? हाँ जी, पार्टी के अंदर कांग्रेस ने SC/ST OBC का रिजर्वेशन 50% लागू किया है। देखिए, बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। कोई पार्टी की हिम्मत नहीं करने का।